हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, मेरी ये लाइव ट्रेड चली है यहाँ पर। बहुत ही है ना, ये अच्छा टारगेट, एक ही कैंडल का टारगेट भाई साहब, इतना बढ़िया है ना। एक ही कैंडल ने मुझे है ना वन यानी कि 1.2 का है ना, 1:2 का है ना, मुझे रेड रिसोर टारगेट दे रहा है ये। ठीक है ना। आप है ना, मेरा ये टाइम फ्रेम देखते हो आप, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दूं। आपको इसके क्या लॉजिक था, क्या था, मैं आपको पूरा बताना चाहता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो। ठीक है ना। देखो दोस्तों, ये मार्केट थोड़ा एक है ना लो हाई लो हाई लो हाई लो बना के जा रही थी। और जैसे ही एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस था, ये इनने ब्रेक किया और यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया। और रिजेक्शन लेने के बाद ही मार्केट एकदम, आप देख पा रहे हो, बिल्कुल इतना बढ़िया वन वे मूवमेंट दिया, एकदम वन वे मूवमेंट। तो दोस्तों, ये ये होता है कि आपके ट्रेडिंग का, जितना आप जो है ना ट्रेडिंग को जितना आप टाइम देंगे, इतना आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि जैसे मार्केट में आप बैठते हो, बहुत से है ना ट्रेंड आप पकड़े जाओगे, बहुत से आपसे छूटेंगे, पर लेकिन ये है, हमेशा सोच समझ के जब भी ट्रेड लो, बहुत ही सोच समझ के लो। क्योंकि मार्केट हमेशा चलती रहेगी। अगर आपका कैपिटल चला गया तो वो दोबारा नहीं आएगा। मार्केट कहीं नहीं जाएगी भाई साहब। ये देखो दो ही कैंडल में मेरा है ना टारगेट इन्हें दे रही है, पर लेकिन मैं अपना है ना एसएल छोटा करूंगा और टारगेट को थोड़ा है ना लॉन्ग करूंगा। पर लेकिन मैं है ना, मुझे टारगेट ज्यादा लालच में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना। जैसा आप देख पा रहे हो, इनने थोड़ा सा, बहुत सा आदमी क्या करता है, ब्रेक डाउन हुआ और एकदम है ना वो अपनी एंट्री बना ली। इससे क्या होता है, वो ट्रैप होने के चांस ज्यादा होते हैं। जब लो है ना कोई, जैसे ये कंफर्मेशन कैंडल है, ये दो तीन कैंडल जो भी है, कंफर्मेशन एक कि यहाँ से सेलर्स आए तो थे, पर लेकिन है ना वो इस मार्केट को है ना नीचे नहीं ले जा पाए। ठीक है ना। ये सबसे बड़ी कंफर्मेशन है। अब बहुत से आदमी क्या करता है, जैसे ब्रेक डाउन होता है वहीं एकदम ट्रेड ले लेता है और ट्रैप होने का ज्यादा चांस होते हैं। क्योंकि मार्केट यहाँ से है ना, थोड़ा देखो, ये रिवर्सल के एक टेन कैंडल दी है और इसका कोई भरोसा नहीं था कि है ना यहाँ से है ना सेलर्स ज्यादा आ जाते थे, ये सारे ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पर लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट यहाँ से है ना थोड़ा सा है ना नीचे गए, फिर है ना थोड़ा ऊपर आती रही। तो ये क्या हुआ, सेलर्स जो थे उनका हौसला है ना खराब हो गया और जो बाइट्स है उनका हौसला बन गया और उन्होंने मार्केट को ऊपर ले गया। तो ये सबसे बड़ी वो है आदमी को। तो इसलिए है ना, कभी भी एकदम जल्दबाजी में बिल्कुल भी ट्रेड मत ले। जल्दबाजी में ट्रेड जब भी आप लोगे तो आप है ना नुकसान ही कर पाओगे अपना। ठीक है ना। मार्केट का कुछ नहीं होता, मार्केट कहीं नहीं जाएगी भाई। मार्केट हमेशा यही रहेगी। देखो ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये मैंने क्या अपने वो लगाया टाइम फ्रेम। ठीक है ना। और तुम देख पा रहे हो भाई साहब, ये 1 मिनट में है ना इनने मेरा 9 एम का एक, मेरा ये 9 एम क्रॉसिंग हो गई थी एक। ये सबसे बढ़िया कंफर्मेशन मुझे ये मिली थी, यहाँ पर ये 9 एम है ना सपोर्ट, एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। पर लेकिन ये मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि दो बार ये मार्केट जाके और रिजेक्शन मिल रही है। पर लेकिन ये है ना 90% मुझे अपना टारगेट मिल गया है। अगर मैं चाहूँ तो यहीं से इसे कैंडल को, इसे है ना ट्रेड को काट सकता, कट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, मार्केट है ना हमेशा यही है ना, जब आप अपनी स्ट्रेटेजी पे पूरा विश्वास रहता है तो मार्केट आपकी ऐसे ही मूवमेंट देती है। ठीक है ना। देखो ये, अगर ये मैं अगर ये थोड़ा इससे नीचे आई ना, 9 एम से नीचे, तो मैं ट्रेड को कट कर दूंगा। क्योंकि मुझे ये ऐसे मैं स्टॉप लॉस थोड़ा है ना ऊपर अपना हटा दूं, जिससे मुझे कोई अगर रिवर्सल भी ट्रेड आती है, मार्केट आती है, तो मुझे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। अपना एसएल कम करो और मार्केट का ही है भाई, टारगेट अपना मैंने 20% अपना ले लिया है। अब मार्केट अगर नीचे आए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना एसएल मेरा तो हो गया। मैंने ये लो जी, देखो भाई साहब, मेरा ऊपर कर तो ही मतलब मार्केट धेड़ दी थी, नीचे आई। ये देखो, ये मेरा 20% बच गया। जो बचना था मेरा, जो मुझे मिलना था 20-30%, वो मैंने ले लिया। जिससे मुझे लॉस में तो हुए नहीं, मैं प्रॉफिट में हूँ। और जो बेचारे बैठे हो गए अपने और टारगेट के इंतजार में, तो शायद उनका है ना ऐसा लाभ हिट हो सकता है, क्योंकि मार्केट रिवर्सल आ रही है बहुत तेज।
मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे देख लूँ एक बार, इससे क्या हिसाब बनता है इसका। ये रिजेक्शन कैंडल मिल रही है भाई साहब। ये रिजेक्शन कैंडल देखो कितनी बढ़िया आई है। पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई वो नहीं है, कोई इशू नहीं है। मेरा है ना, जो मेरा टारगेट था वो मुझे मिल गया। यही ऐसे रिवर्सल हो सकती है मार्केट अब। ये अब जितने भी है ना, ये नए हो गए यहाँ पर ही इनके, ये यहाँ यहाँ से बहुत केसल लग रहे होंगे यहाँ पर। ये सबको एंड करना आ रही है मार्केट। तो जिनके यहाँ पर एसएल है वो काटने में फायदा है, क्योंकि मार्केट अब इनका एसएल हिट, एसएल को हंट करने आ रही है, एसएल हिट होने वाला है अब इनका सबका। तो इसलिए ये सबसे बड़ी बात होती है, मार्केट को समझ के ही मार्केट में ट्रेड करना। ये नहीं कि अपने उस पर डटे रहना। जब भी आपको कुछ मौका मिले, जैसा लगे कि रिवर्सल होने वाली मार्केट, अपने ट्रेड कट कर दो, जो मिल रहा